हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 6 में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेंगे और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं हम इनको, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है तीन सदिश ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं यदि इन दो कंडीशंस में तीन सदिश एक त्रिभुज बनाते हैं, या तो क्या हो, a प्लस बी बराबर सी हो। देखिए, ये a प्लस बी बराबर सी, ठीक है, ये त्रिभुज का जोड़ने का नियम है। तो दो सदिशों का योग अगर तीसरे सदिश के बराबर हो, इसको अगर फिगर से हम दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, a प्लस बी, ए और बी को जोड़ने के लिए ऐसे ही करते हैं हम। इसका फाइनल पॉइंट a का और b का इनिशियल पॉइंट एक जगह होता है, तो पहले वाले सदिश के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वाले सदिश के फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये क्या दिखाता है हमको, ट्राइंगल लॉ से ये इन दोनों के जोड़ को व्यक्त करता है। तो सी किसको व्यक्त करता है, ए प्लस बी। तो देखिए, त्रिभुज के जोड़ने के नियम से ये कंसेप्ट निकल कर आया है कि तीन सदिश ए बी और सी एक त्रिभुज बनाते हैं यदि ए प्लस बी बराबर सी, अर्थात दो सदिशों का जोड़ तीसरे सदिश के बराबर, ठीक है। या जोड़ने का ही नियम से हमने एक बहुभुज का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था कि यदि कई सारे सदिशों को हम जोड़ें और उनका जो जोड़ है वो शून्य के बराबर आ जाए, तो तीनों कितने भी जो सदिश हम जोड़ रहे हैं वो एक बहुभुज बना देते हैं, ठीक है। तो तीन अगर सदिश होंगे तो वो क्या बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। अर्थात क्या हुआ, फाइनली हम किस नतीजे पर पहुंचे कि तीन सदिश एक त्रिभुज बनाते हैं यदि दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो या तीनों का जोड़ शून्य के बराबर हो। अगला कंसेप्ट है हमारा दो सदिश। इसको हम क्वेश्चंस में काम में लेंगे। हमको दो सदिश दे रखे होंगे, तीन सदिश दे रखे होंगे, और हमसे पूछा जाएगा क्या ये तीनों सदिश एक त्रिभुज बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि या तो तीनों का जोड़ शून्य सदिश के बराबर हो या दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर हो, तो वो तीनों सदिश एक त्रिभुज बनाएंगे। अगला कंसेप्ट है दो सदिश ए और बी समांतर होते हैं यदि a इज लैम्डा टाइम्स b। ये सदिश समांतर सदिश की डेफिनेशन है। अगर यहाँ a बराबर a1i a2j a3 के और b बराबर b1i b2j b3 के हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज लैम्डा टाइम्स b, ठीक है। अब ये दोनों सदिश इक्वल हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ i और i के गुणांक, j के गुणांक और k के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो उनकी तुलना करने पर a1 बराबर हो जाएगा लैम्डा b1 i का गुणांक, a2 बराबर हो जाएगा लैम्डा b2 j का गुणांक, और इसी तरह से a3 बराबर लैम्डा b3, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे a1 अपॉन b1, यहाँ से a2 अपॉन b2 और यहाँ से a3 अपॉन b3। कहने का मतलब है कि दो सदिश समांतर होंगे अगर a1 अपॉन b1 का रेशो बराबर होगा a2 अपॉन b2 का रेशो बराबर होगा a3 अपॉन b3 का रेशो। यानी कि ये रेशो जो है आपस में अगर बराबर होंगे या कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब ये वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगी। ये रेशो ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, लैम्डा के बराबर। तो दो सदिशों को समांतर हैं या नहीं ये देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि उनके i, j और k के गुणांकों का, ये है i, j और k के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने जो समांतर सदिश पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें ये कंसेप्ट लगाया है, और ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। फिर इसके बाद तीसरा कंसेप्ट है दो सदिश लंबवत होते हैं। ये तो समांतर होते हैं उसके लिए तो ये कंडीशन है, और दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उस समय क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि a1 b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, ये अगर शून्य के बराबर हो तो सदिश लंबवत होते हैं। तो देखिए, यहाँ समांतर की तो ये कंडीशन हो गई हमारी कि समांतर होते हैं अगर ये कंडीशन हो, और लंबवत होते हैं अगर
ये कंडीशन हो किसके लिए, सदिश ए और सदिश बी के लिए। दूसरा देखिए कि अगर दो सदिश हैं हमारे पास ए और बी, यही हैं ए और ये बी, तो इन दोनों के बीच का कॉस थीटा हम डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का कॉस थीटा बराबर होता है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, एक और कंसेप्ट देखिए कि ये सदिश ए और बी अगर हमारे पास हैं तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप या प्रोजेक्शन बराबर होता है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी। अब ये प्रक्षेप होता क्या है, देखिए ये कोई सदिश है अगर ए, ठीक है, और ये सदिश है हमारा बी, तो ए का बी पर प्रक्षेप से मतलब है ए के हर एक बिंदु से हम परपेंडिकुलर डाल दें। ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन होती है। तो हर एक बिंदु से हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए ये है हमारा ए बी सदिश ए, ठीक है, तो इसके ए से परपेंडिकुलर डाला, हर बिंदु से परपेंडिकुलर डाला, ठीक, तो ये जो है ये कहलाता है ए बी का प्रोजेक्शन। ठीक है, सदिश ए का प्रोजेक्शन सदिश बी के ऊपर। अब इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखिए। ये पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश लंबवत हैं। तो हमने पढ़ा था कि सदिश लंबवत होते हैं यदि a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर 0। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे क्या था, दो सदिश लंबवत होते हैं अगर a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर 0। तो यहाँ हम कैलकुलेट करें a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो a1 क्या है 1, b1 क्या है 4, a2 क्या है 4 और b2 क्या है 2। तो देखो 1 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 3 इंटू -4। तो ये हमने कैलकुलेट किया क्या, a1b1 a2b2 प्लस a3b3 और ये हमारा क्या है 0 के बराबर आया, इसलिए हमने क्या कहा ये सदिश लंबवत है। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन हमने किए थे कि सदिश समांतर हैं, ये देखिए तो सदिश लंबवत हैं, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये सदिश दो दे रखे हैं हमको, लंबवत हों तो लैम्डा का मान निकालिए। अब क्योंकि हम दे रखा है हमको सदिश लंबवत हैं, इसका मतलब क्या है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने लगाया a1b1 a2b2 a3b3 0 लगाया, तो 2 इंटू 4 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2, ये बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको सदिश पहले से ही लंबवत दे रखे हैं, तो ये बराबर 0 होना चाहिए। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू बराबर 3 के निकल के आ गई। तो ये दिए हुए सदिश लंबवत होंगे यदि लैम्डा बराबर 3। तो लंबवत के लिए आपको क्या याद रखना है कि दो सदिश लंबवत होते हैं अगर a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर 0। ठीक है, ये लंबवत होने की कंडीशन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सदिश 2i माइनस 3j प्लस के 7i प्लस 5j प्लस के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो हमने दो सदिशों के बीच का कोसाइन निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया कि कोसाइन थीटा बराबर क्या होता है, दो सदिशों के बीच का कोण a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो हमने यहीं से किया a1b1, ठीक है, प्लस a2b2, तो -3 इंटू 5 प्लस a3b3 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक है। ऐसे ही हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड p निकाला। ठीक है, लेकिन जब हमने इसे पूरे को सिंप्लीफाई किया तो ऊपर क्योंकि 0 आ गया तो पूरा रिजल्ट हमारा क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आ गई 0 की आ गई। तो इसके मतलब इन दोनों के बीच का कोण जो थीटा है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सदिश ए और बी हमको दे रखे हैं, इनके बीच के कोण का कोसाइन निकालिए।
ठीक है। तो यहाँ कोसाइन निकालना है हमको दोनों के बीच का। तो कोसाइन के फॉर्मूले में हमने ये देखा क्या आता है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। तो हम पहले से ही निकाला हमने मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B, ठीक है। फिर कॉस थीटा का सूत्र लगाया, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। तो आप देखिए ऊपर से A1 B1 A2 B2 A3 B3 ले लीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B लगा दीजिए और ये हमारा दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या आ गया, 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सिद्ध कीजिए कि सदिश, 3 सदिश दे रखे हैं आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बनाते हैं। तो 3 सदिश त्रिभुज बनाते हैं यदि 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो या तीनों का जोड़ 0 के बराबर हो। तो हमने देखा इसके लिए ये तीनों सदिश हमको दे रखे हैं, एक को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तीसरे को C मान लिया। अब हमने, आप देखो यहाँ दोनों को, इन तीनों को देखने से ही पता लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे 3 ही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4J आ जाएगा, यहाँ से -4 किया जाएगा। तो क्लियरली दिख ही रहा है। फिर भी हमने जोड़ा कि A प्लस B हमने जोड़ा तो वो क्या आ गया, C के बराबर आ गया। तो क्योंकि A प्लस B बराबर C आ गया इसलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे नहीं, इनमें से किन्हीं दो के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, या इनमें से कोई से दो सदिश जो है वो लंबवत होने चाहिए। तो देखिए हमने क्या करा, दो सदिश लंबवत हैं, उसके लिए हमने A और B को ट्राई कर लो आप। तो हमने A और B के बीच का कोसाइन निकाला, ठीक है। A और B के बीच का कोसाइन निकाला। A और B के बीच का कोसाइन निकालने के लिए फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो होगी ए कोसाइन थीटा बराबर 0 आ गया, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये दोनों कोण लंबवत हैं, ठीक है। तो A और B के बीच का कोण लंबवत है और तीनों जो सदिश हैं वो एक त्रिभुज बनाते हैं, तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ बना रखा है कि ये सदिश A सदिश B यदि सदिश C A प्लस B बराबर C हो रहा है यहाँ से, और A और B के बीच का कोण जब हमने निकाला तो उसका कोसाइन 0 आ रहा है, यानी कि कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सदिश कोई हमको दे रखे हो 3, तो वो एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं ये देखने के लिए 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए या तीनों का जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आपको सवाल में ये दे दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये बताइए, तो किन्हीं 2 फैक्टर्स के लिए आप क्या करो, लंबवत हैं या नहीं ये देख लो। कोई से भी 2 अगर लंबवत हैं तो वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब लंबवत की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि A1 B1 A2 B2 A3 B3 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A1 B1 A2 B2 A3 B3 हमने निकाला तो ये 0 हो गया है, ठीक है। ये 0 हो गया ना। ये तो मैंने कॉस थीटा निकाला है, कॉस थीटा निकाला, A और B के बीच का कोण 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और देखिए ये प्रक्षेप पर आधारित क्वेश्चंस हैं। किसी सदिश A का किसी अन्य सदिश B पर प्रक्षेप निकालना। तो ये देखिए ये सदिश A और हमको दे रखा है, इस सदिश का B पर प्रक्षेप निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या है, A का B पर प्रक्षेप का फॉर्मूला याद रखना है आपको। A का B पर प्रक्षेप क्या होता है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड B। यहाँ मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B नहीं है, यहाँ है मैग्नीट्यूड B ओनली। जब B पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो यहाँ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड B आ जाता है। तो देखिए ऊपर सवाल से हमने लिया A1 B1 2 इंटू 1 -1 इंटू -2 और 1 इंटू 1, ठीक है। और इससे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूले में, तो मैग्नीट्यूड B निकाल लिया। मैग्नीट्यूड B आ गया 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1, तो ये 5/√6। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा
सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। ठीक है, एक और देखिए, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो ए का बी पर प्रक्षेप, क्या फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ए का बी पर प्रक्षेप, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड B। फिर यहीं फॉर्मूले से लिया A1 B1 1 इंटू 4 -2 इंटू -4 और 1 इंटू 7। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लिया 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस सबको सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 19/√81 यानी कि 19/9। ओके, थैंक यू।